बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ मेष से लेकर के मीन तक की कहानी कि अक्टूबर का ये लास्ट 2 दिन आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, किस राशि वालों को बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, किस राशि वालों को खराब रिजल्ट मिलेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में चर्चा जो है सो करने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 30 और 31 तारीख के पंचांग को जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। 30 तारीख को द्वितीया तिथि, सोमवार का दिन, चंद्रमा जो है सो वृषभ राशि में और शुभ समय अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:26 PM तक का दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा की यात्रा आपको 23 तारीख को नहीं करनी है। 31 अक्टूबर को तृतीया तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा वृषभ राशि में, शुभ समय 11:42 AM से 12:26 PM तक, दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ, यानी कि 31 तारीख को उत्तर दिशा की यात्रा जो है सो आपको नहीं करनी है, आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगा। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए ये समय आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चर्चा जो होगी हमारी वो मेष राशि से होगी। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश जो है सो यहाँ पर में होगा। मेष के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के द्वितीय भाव में, क्योंकि मेष वृषभ द्वितीय भाव में जब चंद्रमा का प्रवेश होगा देवी और सज्जनों, तो ये बताता है कि मेष राशि वाले जातक को धन धान्य संपत्ति के कुछ प्राप्ति का योग बनेगा। आपके पास में कहीं से कुछ पैसे जो हैं सो आ सकते हैं, आपके पास में कुछ संपत्ति हाथ लग सकती है, आपको जो है परिवार के लोगों से भी लाभ मिल सकता है। धन धान्य संपत्ति के प्राप्ति का भी विशेष योग आपके लिए बन रहा है। आप अपने वाणी की बदौलत, बोलने की क्षमता के बदौलत कुछ विशेष कार्य जो है सो कर सकते हैं। सत्य बोलने का प्रयास करेंगे, दान पुण्य करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। इस समय में मेष राशि वाले जातक को पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर में, तो अचानक से कुछ धन के लाभ का भी योग, अचानक से परिवर्तन का भी योग, रैंडम बिगड़ा हुआ काम बन जाने का योग, अगर कोई बड़ी दुर्घटना भी होने वाली होगी तो बहुत छोटे रूप में होकर के वो टल जाएगी। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, किसी को बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी अगर होगी तो उसको भी इससे राहत इस समय में मिलेगी। यात्राएं खूब होंगी। कोई अगर विदेश से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा जिसका विदेश से कोई आय के स्रोत होंगे, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा जिससे कुछ लाभ मिलता हो, तो उस मेष राशि वाले व्यक्ति को विदेश से लाभ का योग बनेगा। बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के मामले में अगर 5 में से रेटिंग दी जाए तो मैं दूंगा 4। धन संपत्ति के मामले में 5 में से 5 दूंगा। पारिवारिक जीवन के मामले में 5 में से 5 रेटिंग दूंगा। प्रेम संबंध के मामले में 5 में से 3 दूंगा रेटिंग। बिजनेस व्यवसाय के मामले में 5 में से 4 दूंगा रेटिंग और वैवाहिक जीवन के मामले में भी 5 में से 4 रेटिंग दूंगा। देवी और सज्जनों, तो मेष राशि वालों के लिए ये समय कुछ इस प्रकार से है। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि की। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृषभ राशि वाले जातक को शारीरिक तौर पर में मजबूती मिलेगी। शरीर से जो है सो मजबूत बनेंगे इन 2 दिनों में। रंग रूप आपका खूब बढ़िया दिखेगा। ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा,
आकृति शरीर की आपकी खूब सुंदर दिखेगी, विनम्रता बनी रहेगी, गौरव करने लायक कुछ काम भी करेंगे, शील स्वभाव भी आपका खूब बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी का भी सुख मिलेगा, काम और वासना की भी पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी आपका काफी अच्छा और सुखद महसूस होगा। देवी और सज्जनों, बात करें दैनिक रोजगार व्यवसाय की, तो उस मामले में भी वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बढ़िया है। दुश्मन इस समय में आपसे जीत नहीं पाएगा। पेशाब के रास्ते से संबंधित, अंडकोश से संबंधित, किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी होती है तो आपको इस समय में चंद्रमा जो है सो राहत देने का काम करेगा। उसका ये प्रयास रहेगा कि आपको कैसे भी करके बचा लिया जाए। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ कोई काम है आपका, तो वो भी इस समय में बढ़िया चलेगा। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें कि 100 में से कितना प्रतिशत मैं कहूँगा कि सही है अथवा 10 में से कितना नंबर दूंगा, तो स्वास्थ्य के मामले में 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं आपको। धन संपत्ति के मामले में 10 में से 8 नंबर दूंगा। पारिवारिक जीवन के मामले में 10 में से 5 नंबर दूंगा आपको। प्रेम संबंध के मामले में भी 10 में से 5 ही दूंगा रेटिंग। और बिजनेस व्यवसाय के मामले में 10 में से 8 दूंगा। और वैवाहिक जीवन के मामले में 10 में से 7 दूंगा रेटिंग। ये आपका स्वास्थ्य, धन संपत्ति, परिवार, प्रेम संबंध, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन की रेटिंग हुई, जो 10 में से कितना अंक आपको प्राप्त होगा, अर्थात कैसा रहेगा ये समय। वृषभ के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश का अर्थ ही देवी और सज्जनों यही है कि इस समय में मिथुन राशि वाले जातक का खर्च अधिक होगा, पैसे की बर्बादी ज्यादा होगी, धन के हानि का योग जो है सो ज्यादा बनेगा। आपको मैं बता दूं कि शैया सुख की जो है सो प्राप्ति कम होगी, अर्थात नींद में परेशानी के योग, नींद में कुछ परेशानी बन सकती है। धन का भी कुछ नुकसान हो सकता है। विदेश से कुछ जो है सो अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, कुछ अगर आप फायदा लेना चाहते हैं, तो वो अवश्य ले सकते हैं अगर आपका कोई कनेक्शन है तो। देवी और सज्जनों, बात करूं आपके अस्पताल के खर्चे की। इस समय में आपका पैसा हॉस्पिटल में जा सकता है, आपका पैसा दवाई में जा सकता है। इस समय में आंख से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर में देवी और सज्जनों, जो ये दर्शाता है कि दुश्मन परेशान करने की कोशिश कर सकता है। दुश्मन, आप चिंता में ज्यादा पड़ सकते हैं, चिंतित रह सकते हैं। हेल्थ वाइज कुछ इशू मिथुन राशि वालों को परेशान कर सकता है। और कर्ज वगैरह अगर ले रखे हो तो वहां से कुछ परेशानी, केस मुकदमा अगर चल रहा है उस मामले में कुछ परेशानी का योग, पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। अपयश, कलंक, शोक और दुख के आप भागी बन सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो 10 में से दूंगा रेटिंग मात्र 3। हेल्थ वाइज इशू के विशेष योग। धन संपत्ति के मामले में भी 10 में से दूंगा 3 या 4 रेटिंग दे दूंगा मैं बहुत से बहुत। पारिवारिक जीवन के मामले में दूंगा 10 में से 8 रेटिंग। और प्रेम संबंध के मामले में दूंगा 10 में से 5। बिजनेस व्यवसाय के मामले में 10 में से 5। और वैवाहिक जीवन के मामले में भी 10 में से 7 ही रेटिंग दूंगा आपको। यानी कि किसी भी मामले में 10 में से 10 रेटिंग अथवा 9 रेटिंग देने की स्थिति में अभी मैं आपके लिए नहीं हूं। तो मिथुन राशि वालों को इसका अर्थ ये हुआ कि ज्यादा संभल करके चलने की आवश्यकता है। मिथुन के बाद बात करेंगे अब
कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि आपके आमदनी में कर्क राशि वाले वृद्धि का योग है। आपको आमदनी जो है सो ज़्यादा हो सकती है। आपको लाभ जो है सो ज़्यादा इस समय में मिल सकता है। आमदनी बढ़िया, लाभ ज़्यादा, कुछ उपलब्धि की प्राप्ति में अगर लगे हुए हैं तो वो भी इस समय में फलित हो सकता है। आपको अपने बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान अगर किसी व्यक्ति से लाभ लेना चाहते हो तो वो भी मिल सकता है। आपको अपने मनोकामना की, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति जो है होती हुई नजर आएगी। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनको अपने पुत्र वधू, दामाद का सुख भी इस समय में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर में, तो पुत्र का भाव पंचम तो पुत्र वधू का भाव एकादश। देवी और सज्जनों, यहाँ से जब सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में पड़ेगी तो ये दर्शा रहा है कि आपको अपने संतान का भी इस समय में सुख मिल सकता है। आपको अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके यश में भी वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि होगी। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। ननिहाल से भी आपको कुछ लाभ मिल सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय बढ़िया है और अचानक से धन के लाभ का भी योग है। अब बात करें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य में 10 में से कितना रेटिंग दूंगा? 10 में से दूंगा 9। धन संपत्ति के मामले में 10 में से 10 दूंगा। परिवार के मामले में 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। प्रेम संबंध के मामले में 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। और वैवाहिक जीवन के मामले में भी 10 में से 9 रेटिंग दूंगा। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए जो समय है वो सबसे बढ़िया और एकदम चकाचक है। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है जो ये दर्शाता है कि सिंह राशि वाले जातक को इस समय में पिता के धन संपत्ति से लाभ का योग है। क्या? पिता के धन संपत्ति से लाभ का योग है। पिता से भी कुछ लाभ का योग है। पिता की धन संपत्ति, पिता से और पिता तुल्य लोगों से भी कुछ फायदे के योग जो है सो आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके खुद के मान सम्मान में वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा इस सब में भी वृद्धि होगी। अगर आप किसी प्रकार के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, आपको नहीं मिल रहा था, तो इस समय में आपको अपने अधिकार की प्राप्ति का भी सिंह राशि वाले बहुत बढ़िया योग दिखाई दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में सिंह राशि वाले इस समय में यहाँ से जो सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है सो ये दर्शा रहा है कि आपके सुख में वृद्धि के योग। इस समय में आप अपने आप में सुखी महसूस करेंगे। माता से जो है सो इस समय में आपको लाभ मिलने की संभावना। माता को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें उनको भी राहत मिलेगी। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति इन सब के रिगार्डिंग किसी प्रकार की परेशानी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना, उससे भी राहत की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। किसी व्यक्ति को अगर छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई इशू है, समस्या है, इस समय में सिंह राशि वालों को उस मामले में भी राहत का योग दिखाई दे रहा है। तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बढ़िया महसूस हो रहा है। सिंह के बाद बात करेंगे अब कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में
चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक को इस समय में भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे आप अनुभव करेंगे कि आपका ज्यादातर काम होता जा रहा है। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा वगैरह करने के भी अवसर जो है सो आपको प्राप्त होंगे। कन्या राशि वाले संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद भी आपको निश्चित तौर पर में मिलेगा। कुछ आपके सपने भी इस समय में पूरे हो सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, इस भाव पर में। वो क्या दर्शा रहा है? तीसरे भाव पर में जब ही सप्तम दृष्टि पड़ी तो वो दर्शा रहा है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स, इन सब से भी कुछ लाभ आपको मिलेगा। खुद के पराक्रम में आप स्वयं वृद्धि अनुभव करेंगे। आपका धैर्य जो है इस समय में मजबूत होगा। गुप्त शत्रु का नाश होगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है आपकी वो दूर होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए जो ये समय है हर मामले में अच्छा ही महसूस हो रहा है। कन्या के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है कि आपके लिए इस समय में अपनी जान को अपने रिस्क पर में लेने की जरूरत नहीं है। खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में अगर आप अपने प्राण को, जान को अगर आप रिस्क में डालते हैं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जीवन को बचा करके चलें। अचानक से आकस्मिक धन के कुछ लाभ का भी योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। विदेश से जुड़े हुए लोगों को विदेश से कुछ लाभ हो सकता है। अचानक से बिगड़ा हुआ काम भी कुछ बन सकता है। दुर्घटना अगर कोई बड़ी होने वाली है उसको भी टालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर बड़ी होने वाली है तो छोटी में भी वो जरूर बदलेगी। पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में वो ये दर्शाता है कि धन धान्य संपत्ति के मामले में ये समय बढ़िया नहीं है आपके लिए। इस समय में आपको परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाणी में दोष की स्थिति सामने आ सकती है। दान पुण्य करने में भी परेशानी की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। पड़ोसी से भी जो है सो आपको खूब लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि तुला राशि वालों के लिए इस समय बढ़िया नहीं है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य के मामले में दूंगा 10 में से 5 रेटिंग। धन संपत्ति के मामले में दूंगा 10 में से 4 रेटिंग। परिवार के मामले में दूंगा 10 में से 6 रेटिंग। प्रेम संबंध के मामले में दूंगा 10 में से 9 रेटिंग। व्यवसाय के मामले में दूंगा 10 में से 7 रेटिंग। और वैवाहिक जीवन के मामले में भी दूंगा 10 में से 8 रेटिंग। यानी कि समय तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तुला के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको जीवन साथी का सुख जो है सो प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वाले काम और वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी इस समय में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित, पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस करेंगे। दुश्मन इस समय में आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पार्टनरशिप में भी अगर कोई काम चल रहा है तो वो भी मिला जुला के ठीक चलेगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो ये दर्शाता है कि शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती प्रदान करेगा। रंग रूप इस समय में बहुत बढ़िया देखने को लगेगा। और ज्ञान में वृद्धि के योग बनेंगे। आपको ज्ञान ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। शरीर में बल का एहसास, मानसिक तौर पर भी मजबूती
विनम्रता, गौरव करने लायक काम करना, शील स्वभाव बढ़िया, बड़ा सुंदर और सुखद समय वृश्चिक राशि वालों के लिए ये दिखाई दे रहा है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे धनु राशि की। देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि धनु राशि वाले जातक को इस समय में दुश्मन पर विजय प्राप्त करने का समय है। दुश्मन इस समय में आपके सामने धनु राशि वाले टिक नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। चिंता जरूर छोड़ने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा चिंता ना करें। रोग का नाश होगा, रोग से शांति मिलेगी। कर्ज, केस, मुकदमा से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। पेट से संबंधित परेशानी अगर है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। अपयश, कलंक, शोक और दुख का नाश होगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में वो ये दर्शाता है कि खर्चा अधिक होगा, लेकिन सही काम में होगा, गलत कार्य में आपका पैसा नहीं जाएगा। नींद में जो है सो कमी भी नहीं रहेगी और बहुत ज्यादा भी नहीं, नींद जितना चाहिए मिला जुला के ठीक रहेगा। धन हानि से भी बचाने का प्रयास किया जाएगा। विदेश से कोई कनेक्शन है तो वहां से कुछ लाभ मिल सकता है। अस्पताल से संबंधित परेशानी से भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आंख से संबंधित समस्या से भी आपको राहत मिल सकती है। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए जो ये समय है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। धनु राशि वालों को अगर रेटिंग की बात करो इसमें भी, तो स्वास्थ्य के मामले में दूंगा 10 में से 10 रेटिंग, धन संपत्ति के मामले में 10 में से 5, पारिवारिक जीवन के मामले में 10 में से 8 रेटिंग, प्रेम संबंध के मामले में 10 में से 7 रेटिंग, बिजनेस व्यवसाय के मामले में भी 10 में से 8 और वैवाहिक जीवन के मामले में भी 10 में से 10 रेटिंग में आपको दूंगा। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए जो ये समय है सो बड़ा सुखद और अच्छा दिखाई दे रहा है। धनु के बाद बात करेंगे अब मकर राशि की। देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि मकर राशि वाले जातक को इस समय में संतान का सुख प्राप्त होगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। आपके यश में वृद्धि होगी। चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म के पथ पर चलेंगे। मंगल कार्य करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे भी राहत होगी। प्रेम संबंध के मामले में भी समय बढ़िया है। आमदनी में भी मकर राशि वालों को इस समय में कुछ वृद्धि हो सकती है। पैसा कहीं से आ सकता है, लाभ मिल सकती है, उपलब्धि की प्राप्ति हो सकता है, मनोकामना की पूर्ति हो सकती है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ लाभ मिल सकता है। बुजुर्ग वर्ग के लोगों को पुत्र वधू और दामाद का भी सुख प्राप्त हो सकता है। यानी कि मकर राशि वालों के लिए इस समय जो है सो बढ़िया है। अगर रेटिंग की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। धन संपत्ति के मामले में 10 में से 10 दूंगा। पारिवारिक जीवन के मामले में भी 10 में से 8 दूंगा। प्रेम संबंध के मामले में 10 में से 10 रेटिंग दूंगा। बिजनेस व्यवसाय के मामले में 10 में से 9 दूंगा और वैवाहिक जीवन के मामले में भी 10 में से 8 रेटिंग आपको दूंगा। मकर के बाद बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि कुंभ राशि वाले जातक को इस समय में सुख में कमी के योग है। आपको सुख थोड़ा कम प्राप्त हो सकता है। माता को हेल्थ वाइज इशू हो सकती है, तबीयत वगैरह खराब हो सकता है। माँ के साथ संबंध में भी कुछ कमी आ सकती है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी किसी प्रकार की समस्या, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपको पिता तुल्य लोगों से भी लाभ इस समय में बहुत कम या ना के बराबर मिल पाएगा। पिता की संपत्ति का जो है आप कुछ नुकसान कर सकते हैं। काम धंधा बहुत बढ़िया चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी के योग नजर आ रहे हैं। अधिकार की प्राप्ति के लिए भी लड़ना पड़ सकता है। कुंभ के बाद बात करेंगे अब मीन राशि की। देवी और सज्जनों,
मीन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके लिए ये समय छोटे भाई बहन से लाभ लेने का है, जूनियर्स से लाभ लेने का है, खुद के पराक्रम में वृद्धि करने का है, धैर्य को मजबूत करने का है, गुप्त शत्रु के नाश का समय है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है तो उससे भी राहत आपको मिलेगी। देवी और सज्जनों, धैर्य आपका मजबूत होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी आपकी कम होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने के अवसर मिलेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य, इन सब का आशीर्वाद मिलेगा, आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि होगी, सपने भी पूरे होंगे। हर मामले में मीन राशि वालों के लिए समय जो है सो अच्छा नजर आ रहा है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष से मीन तक की कहानी। 30 और 31 अक्टूबर 2023 की राशिफल जो आपके लिए कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत संक्षिप्त में बताने का कोशिश किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।